बच्चों, स्वागत है आप सभी का पुनः इस चैनल पर। चलिए आज हम कक्षा 10वीं गणित विषय के अध्याय 14 सांख्यिकी के अंतर्गत प्रश्नावली 14.3 की चर्चा करने के पूर्व कुछ बातों को जान लें, जिसमें हम आज माध्यक ज्ञात करना सीखेंगे। आपने पिछली कक्षा में माध्यक केंद्रीय प्रवृत्ति के ऐसे मापक को पढ़ा था जो आंकड़ों में सबसे बीच के प्रेक्षण का मान देता है। याद कीजिए कि आपने अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने के लिए पहले हम प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। अब यदि यहाँ पे n का मान सम होता है या विषम होता है, इस स्थिति के अनुसार हम माध्यक का उपयोग करते हैं। तो विषम होने की स्थिति में आपने जाना था कि माध्यक n+1/2वें पद प्रेक्षण का मान होता है, और यदि n सम है तो माध्यक n/2वें पद और n/2-1वें प्रेक्षण के योगफल के औसत मान के बराबर होता है इसका मान। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे कि अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए आपने माध्यक कैसे ज्ञात किया था। यहाँ पे आप एक उदाहरण देख सकते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। कक्षा 9वीं में आपने पढ़ा है कि दिए गए आंकड़ों का आपको माध्यक ज्ञात करना है, जबकि कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों में लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात है। तो इसका माध्यक ज्ञात करने के लिए आपने यहाँ पे देख रहे हैं, आपको ये आंकड़ों में आपको विद्यार्थियों की संख्या 9 दिखाई दे रही है, इसलिए इसका जो माध्यक है इसमें हम n-1/2वें पद का मान निकालेंगे, यानी 9-1/2वें पद का मान, अर्थात यहाँ पे 10/2 होगा और 10 में 2 का भाग दिए तो 5वें विद्यार्थी की लंबाई अर्थात यहाँ पे 149 सेंटीमीटर होगी। तो आपने आंकड़ों को आरोही क्रम में अथवा अवरोही क्रम में जमाया है। जैसे कि हम अगला उदाहरण देख रहे हैं, यहाँ पे कबड्डी की एक टीम द्वारा अनेक मैचों में प्राप्त किए गए अंक ये हैं। तो यहाँ पे क्रम से अंक दिए गए हैं और टीम द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्यक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे टीम द्वारा जो प्राप्त किए गए अंक हैं उनको हम सबसे पहले तो आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे, और इसके बाद यहाँ पे चूंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो संख्या है, यहाँ पे 16 पद ज्ञात हैं, इसमें 2 मध्य पद हैं। तो हम 16/2 और 16/2-1वें अर्थात 8वें और 9वें पद को देखते हैं। तो यहाँ पे जो माध्यक है हमारा, 8वां पद हमारा 10 है और 9वां पद 14 है। तो दोनों का योगफल करके 2 का हम भाग ज्ञात कर देंगे, अर्थात इसका औसत ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हमें 12 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से कबड्डी टीम द्वारा प्राप्त किए गए माध्यक अंक हमें 12 प्राप्त हो जाते हैं। तो बच्चों, अवर्गीकृत आंकड़ों के अंतर्गत हम एक छोटा सा और एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें एक परीक्षा में 100 विद्यार्थियों द्वारा 50 में से अंक प्राप्त किए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्राप्तांक यहाँ पे 20 अंक प्राप्त करने वाले 6 विद्यार्थी हैं, 29 प्राप्त करने वाले 28 विद्यार्थी, 28 अंक प्राप्त करने वाले 24, 33 अंक प्राप्त करने वाले 15 और 42 अंक प्राप्त करने वाले 2 विद्यार्थी हैं, 38 अंक प्राप्त करने वाले 4 विद्यार्थी और 43 अंक प्राप्त करने वाले 1 और 25 अंक प्राप्त करने वाले 20 विद्यार्थी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अंक यहाँ पे 20 लिखा है, कहीं 28 लिखा है, 33 लिखा है, या 43 या 25 लिखा है। तो ये आंकड़े जो हैं ना तो अवरोही क्रम में है ना आरोही क्रम में। तो हम इन आंकड़ों को सबसे पहले तो आरोही क्रम में जमा लेते हैं। यहाँ पे प्राप्तांक 20, 25, 28, 29, 33, 38, 42, 43, तो इनको हमने आरोही क्रम में जमा लिए हैं, बढ़ते क्रम में लिख लिए, और इनके सामने की जो विद्यार्थियों की संख्या बारंबारता है उनको भी क्रम से लिख लिया है। अब यहाँ पे हम इसके लिए संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए आपको तरीका सीखना होगा। तो यहाँ पे हम इसको CF के रूप में भी डिनोट करते हैं और विद्यार्थियों की संख्या हम F के रूप में डिनोट करते हैं। तो सबसे पहली जो बारंबारता है उसको वैसे ही लिखना है। इसके बाद अगली बारंबारता में 20 का योग करना है, अर्थात जो पूर्व की बारंबारता है 6, उसमें हम इस बारंबारता का योग कर देंगे। तो टोटल जो प्राप्त होगा वह हमारी संचयी आवृत्ति होगी। तो यहाँ पे 20 और 6 26 प्राप्त हो जा रहा है। इसी प्रकार से 26 प्राप्त हुआ है, 26 में इस 24 का योग कर देते हैं। तो यहाँ पे जो बारंबारता प्राप्त होती है वह होती है 50 के बराबर। इसके बाद 50 में हम योग करते हैं 28 का और यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो यहाँ आता है हमारे पास प्राप्त होता है 78। इसके बाद 78 में हम 15 का योग करेंगे। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा 93। तो 93 में अब हम योग करेंगे 4 का। तो इस तरीके से 4 का योग करेंगे तो 4 और 3 7,
97 प्राप्त हो गया। और इसके बाद 97 में हम 2 का योग करेंगे तो यहाँ पे हो गया 99, और 99 में योग करेंगे हम 1 का, तो अंत में हमें प्राप्त हो जाएगा 100। तो जितनी संख्या यहाँ पे टोटल करने पर आपको यहाँ पे 100 प्राप्त होता है, 100 विद्यार्थी हैं तो यहाँ पे भी 100 ही आना चाहिए। अगर आपका अंतर आ रहा है तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आपने योग करने में मिस्टेक की है, गलती की है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम संचयी बारंबारता को ज्ञात कर लेते हैं। तो चूंकि n बराबर आप देख रहे हैं 100 है, तो यहाँ पे n का मान 100 है, अर्थात सम संख्या के रूप में प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि n का मान 100 है, तो ये एक सम संख्या है और इसके लिए हम माध्यक लिखते हैं 1/2 n/2वां प्रेक्षण धन n/2 धन 1वां प्रेक्षण के बराबर। अब यहाँ पे हम मान रख देते हैं, तो 1/2 यहाँ पे आ जाएगा 100/2वां प्रेक्षण धन 100/2 धन 1वां प्रेक्षण होगा। अब यहाँ पे हम 100 में जब भाग देते हैं बच्चों, तो देख रहे हैं हम भाग देने पर हमें इस तरीके से कुछ प्राप्त हो जाता है, 50वां प्रेक्षण धन 51वां प्रेक्षण। तो इस तरीके से ये हमने देख लिए कि 50वां प्रेक्षण 51वां प्रेक्षण। अब 50 और 51 प्रेक्षण देखने के लिए हमें कुछ इस तरीके से देखना होगा। तो 50 कहाँ पे लाई करता है इसको हम देख लेते हैं। हम वापस पुनः उस सारणी पे चलते हैं जहाँ से 50 लाई कर रहा है। आप यहाँ पे देखिए सारणी में ध्यान से देखिए, तो 50 यहाँ पे आप देख रहे हैं सामने वाली जो सारणी के ठीक 28 प्राप्त हो रहा है, और 51 जैसे ही 78 में आएगा तो ये 29 में शामिल हो रहा है। तो इस तरीके से ये इसके प्रेक्षणों के अंतर्गत ये मान होंगे हमारे। तो यहाँ हम लिख देंगे 1/2, यहाँ पे आ गया 28 और यहाँ आ गया 29। अब इन दोनों का योग कर देंगे, तो दोनों का योग करेंगे तो जैसे ही योग करते हैं तो आपको यहाँ पर प्राप्त होता है 57। और इस तरीके से ये हम 2 से इसमें भाग देंगे, 2 से भाग देने पर देखते हैं हम कितना प्राप्त हो रहा है। तो 2 दूनी 4 होगा और यहाँ होगा 17, 2 अट्ठे 16, दशमलव लग जाएगा 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। इस तरीके से यहाँ पे हम प्राप्त कर रहे हैं 28.5। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो हम जब अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए सबसे पहले आरोही क्रम में हम आंकड़ों को जमा रहे हैं और इसके बाद हम उसमें देख रहे हैं कि सम है अथवा विषम, इस प्रकार से हम इसके आधार पर हम माध्यक का सूत्र का उपयोग कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से हमने सम संख्या के माध्यक का सूत्र का उपयोग करते हुए यहाँ पे हमने माध्यक प्राप्त किया है। तो बच्चों ये इस तरीके से आपको माध्यक ज्ञात करना है। ये पिछले कक्षाओं में आपने सीखा है। हम अगले वीडियो में जानेंगे कि वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आपको एंड स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ पे माध्य ज्ञात करना, बहुलक ज्ञात करना सीख सकते हैं और इसी प्रकार के कंटेंट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।